हाँ भाई, जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। यार जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा कि कंप्लीट ग्रामर विद पीवाईक्यू, सच में बता रहा हूँ कंप्लीट ग्रामर विद पीवाईक्यू होगी आज। हर पीवाईक्यू से एक नया कॉन्सेप्ट सीखेंगे। मैंने लिए यार 2006 से लेके 2000 के सभी चुनिंदा पीवाईक्यू। डेट मीन्स पीवाईक्यू भी चुनिंदा होते हैं भाई, हर पीवाईक्यू इंपॉर्टेंट होता है नहीं। जो पीवाईक्यू का कॉन्सेप्ट रिपीट हुआ है वो मैंने लिया ही नहीं है। ऐसे पीवाईक्यू लिए जिनसे आपको एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा। करेंगे कैसे? पीवाईक्यू लेंगे, एक पीवाईक्यू लेंगे, उसमें जो भी कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा उसको सीखेंगे। तो कह सकते हैं कि आज की क्लास कंप्लीट ग्रामर को लेके चलेगी हमारी। पीवाईक्यू गलत भाई, कॉन्सेप्ट सही है। ठीक है, पीवाईक्यू को क्वेश्चन की तरह नहीं करना है, कॉन्सेप्ट की तरह ट्रीट करना है। तो मैं ज़्यादा कंटेंट की प्रशंसा नहीं करता हूँ, हालांकि मेहनत बहुत हुई है। शुरू करते हैं आज की क्लास को बिना किसी देरी के भाई। तो पहला ही क्वेश्चन है हमारे सामने। एक कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स हैविंग मार्च टायरसली फॉर ओवर 5 days हैव जस्ट मूव्ड इनटू देयर कैंटोनमेंट। क्या है इसका? तो मैं इसको देखो, एक कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स, ये एक सिंगुलर एंटिटी है, ये एक ग्रुप ऑफ सिमिलर को दिखा रहा है। तो यहाँ आपको नहीं लग रहा है यार हैविंग की जगह है जाएगा? वर्ब क्यों प्लूरल आई जब ये सिंगुलर एंटिटी है? तो समझ में आया? पहले का ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, क्योंकि ए कंपनी ऑफ 5000 सोल्जर्स एक सिंगुलर एंटिटी है और यहाँ हैविंग की जगह है जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यार। खाली आपको यार ये क्लास देखनी है, सच्ची में आपके कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से रिवाइज हो जाएंगे अगर आपने पहले कहीं पढ़ा है तो, और नहीं पढ़ा है तब भी देख सकते हो। ठीक है, एवरी पर्सन हु बिलीव्स इन प्रिंसिपल्स मस्ट स्टैंड अप फाइट फॉर देयर कॉन्विक्शंस। तो यहाँ देखो क्या कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एवरी पर्सन, प्रत्येक व्यक्ति, हु बिलीव्स, जो भरोसा करता है, इन प्रिंसिपल्स, अपनी प्रिंसिपल्स में यानी अवधारणाओं में, मस्ट स्टैंड अप टू फाइट, उसको खड़ा होना चाहिए लड़ने के लिए, फॉर देयर कॉन्विक्शन, महत्वाकांक्षाओं के लिए। तो ये कह रहा है प्रत्येक व्यक्ति को, तो यहाँ एवरी पर्सन आ रहा है, तो भाई यहाँ जो पॉजिटिव केस है देयर की जगह ही जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि एवरी पर्सन एक सिंगुलर दिखा रहा है चीज और यहाँ देयर प्लूरल है, तो पॉजिटिव केस हिज आएगा। क्लियर हुआ? दो क्वेश्चन दो कॉन्सेप्ट सीख चुके हैं। आगे बढ़ते हैं भाई। पी वाई क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ी बात ये है, इस क्लास को आप चाहे पी वाई क्यू दे दो, मैराथन नाम दे दो, बनशॉट, गनशॉट, एग्जेक्टर, कुछ नाम दे सकते हो, बट सीखना है। क्वेश्चन है और नेक्स्ट, द ओलंपिक गेम्स रिफ्लेक्ट्स द हाईएस्ट स्पिरिट ऑफ ह्यूमन इंडिविजुअल एंड अचीवमेंट्स। इसका ऑप्शन नंबर डी लिख लो, नो एरर, मतलब आंसर नहीं है, मतलब ऑप्शन दे रहा हूँ मैं आपको। तो क्या लग रहा है यहाँ? देखो भाई, सॉरी फॉर दैट इशू, आपको नहीं दिख रहा था? ओलंपिक गेम्स हैं, ये एक प्लूरल नाउन है, तो रिफ्लेक्ट्स क्यों आएगा? एस हटेगा ना, रिफ्लेक्ट ही होगा खाली। ओलंपिक गेम्स एक प्लूरल नाउन है, तो प्लूरल नाउन, प्लूरल वर्ब, नया कॉन्सेप्ट, तो यार रिफ्लेक्ट होगा भाई। ठीक है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड एंड नीड फॉर डिसिप्लिन एमोंग्स्ट द स्टूडेंट। क्या लग रहा है भाई यहाँ? क्या लग रहा है? पढ़ लिया? द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल स्ट्रेस्ड एंड नीड फॉर डिसिप्लिन एमोंग्स्ट स्टूडेंट। देखो, अब मैं एक कॉन्सेप्ट बताता हूँ बिटवीन और एमोंग का। कॉन्सेप्ट है भाई बिटवीन। बिटवीन होता है दो लोगों के बीच कंपैरिजन के लिए, एमोंग होता है दो से ज़्यादा लोगों के कंपैरिजन के लिए, ग्रेटर देन 2। ठीक है, और एमोंग को भी दो तरीके से यूज किया जाता है। एक जगह तो एमोंग, एक जगह एमोंगस्ट। एमोंगस्ट यूज किया जाता है वोवेल से पहले, ये कॉन्सोनेंट से पहले। तो देखते हैं यहाँ, आ जाओ क्वेश्चन पे। जो एमोंगस्ट है यहाँ भाई, ये द कोई वोवेल है, कॉन्सोनेंट है भाई। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, एमोंग आएगा यहाँ। समझ में आया? आगे बढ़े हैं भाई साहब, आगे बढ़े भाई। कंटेंट पे सच्ची मेहनत हुई है, एक बार क्लास को पूरी जरूर देखना। आगे बढ़ते हैं। फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू द सक्सेस, हाउएवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन्स टू सक्सेस। भाई मैं एक बात बताऊं, ये पूरा सेंटेंस सही है। अगर आपने ये सुना हो तो ये एक इडियमेंट फ्रेजेस है। ठीक है, ये एक प्रोवर्ब है जो कहता है कि असफलता सफलता की सीढ़ी है। तो फेलियर इज द स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस, हाउ एवर सक्सेसिव फेलियर्स आर नॉट सक्सेसिव स्टेपिंग स्टोन टू सक्सेस। इसका ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्योंकि एक ईडियम फ्रेज है। आगे बढ़ते हैं।
इंडियाज स्ट्रेंथ्स आर इट्स डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड द स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। क्या होगा? जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, जो इंडिया की स्ट्रेंथ है, इस डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर एंड स्पिरिट ऑफ टॉलरेंस इन इट्स पीपल। कौन सा ऑप्शन आपको सबसे सटीक लग रहा है? एक चीज और मैं बताता हूँ भाई आपको, यहाँ पार्ट सी में एरर है, बट एरर है इट्स की। ये कन्फ्यूजन ही दूर करता हूँ कि इट्स में, सॉरी थोड़ा पेज ले लेते हैं, इट्स में और इट्स में क्या अर्थ होता है, अंतर होता है? इट्स दिखाता भाई पजेशन को, आपके पजेशन को, किसी पर अधिकार को, ठीक है, इट्स दिखाएगा आपके पजेशन को। और इसका क्या अर्थ होता है? इट इज। तो यहाँ किस चीज की जरूरत है? टॉलरेंस इन इंडिया इट्स पीपल, भाई पजेशन की जरूरत है तो इट्स आएगा ना, ये वाला हटेगा। क्लियर हुआ? इट्स आता है पजेशन के लिए और इट्स पे अपॉस्ट्रोफी ऐसे तो इज को दिखाता है, तो यहाँ सी इज द राइट आंसर। भाई हो सकता है मैं एक्सप्लेनेशन अच्छा नहीं कर पा रहा हूँ, ब्लंडर बना रहा हूँ, बट कुछ एफर्ट आपको भी डालने होंगे, बट मैं अपनी तरफ से फुल बेस्ट दे रहा हूँ, ठीक है। और वॉइस को भी आप थोड़ा यार देख लेना, क्योंकि मेरे गले में दिक्कत है, इसलिए वॉइस में थोड़ी दिक्कत हो सकती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, वंस कंसीडर्ड 9th प्लेनेट ऑफ द सोलर सिस्टम। यार आगे पढ़ो ही मत, मैं कहता हूँ पढ़ो ही मत। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा आर्टिकल में, आर्टिकल में कहता है कि आर्टिकल द, जो ऑर्डिनल नंबर होते हैं ना, जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड, इनसे पहले द आता है, ऑर्डिनल नंबर से पहले, ठीक है। कार्डिनल से पहले नहीं आता है सर जी, कार्डिनल से पहले नहीं आता। ऑर्डिनल नंबर वो होते हैं जो ऑर्डर बताते हैं। तो आगे पढ़ो ही मत भाई, वंस कंसीडर द 9th प्लेनेट, द 9th आएगा, आर्टिकल ए की कमी है, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। समझ में आया? आगे बढ़ते हैं, मजा आएगा। द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम्स एंड एम्बिशंस विदाउट ट्रैम्पलिंग ऑन दोज ऑफ अदर्स। क्या होगा इसका आंसर, बताओ? यहाँ होगा भाई, देखो, द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ में कुछ एरर नहीं है, इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस, भाई वंस दिखा रहा है यहाँ पजेशन को, ठीक है। तो पजेशन दिखाने के लिए एपोस्ट्रोफी एस तो लगानी पड़ेगी ना भाई, ONES, वंस। ये इसका तो अर्थ कुछ है ही नहीं, प्लूरल बना दिया वन का, है वंस तो वन का प्लूरल हो गया, बट ये इसकी जरूरत है वन पे एपोस्ट्रोफी एस की, क्योंकि यहाँ पजेशन की जरूरत है यार। तो क्या होगा इसका राइट आंसर इज द बी, क्योंकि द ग्रेटेस्ट ग्लोरी इन लाइफ इज टू बी एबल टू रियलाइज वंस ड्रीम, मानी किसी का पजेशन है, किसी का ड्रीम है भाई, तो एपोस्ट्रोफी की जरूरत है, यहाँ इसकी एरर है। अच्छा एक्सप्लेनेशन है यार। क्वेश्चन नंबर 9, वो बेहतरीन सा क्वेश्चन है भाई, टू बी एबल टू मैनेज वंस एंगर इज ए रिफ्लेक्शन ऑफ ए इंडिविजुअल्स साइकोलॉजी एंड मैच्योरिटी। क्या लग रहा है? क्या लग रहा है भाई? ये देखो यार, टू बी एबल टू मैनेज वंस, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, एंगर इज रिफ्लेक्शन, आ गया ना, आ गया। यहाँ जो आर्टिकल ए है ना, ए, इसकी जगह आर्टिकल द आएगा, उसका भी क्या कारण है, क्यों आएगा आर्टिकल द, क्यों आएगा? क्योंकि एंगर किसी एक इंडिविजुअल की साइकोलॉजी में छुट्टी को बोध करा रहा है भाई, जो एंगर है किसी इंडिविजुअल की साइकोलॉजी की मेंटेलिटी को इंट्रोड्यूस करा रहा है भाई। क्या कह रहा है यार, इंग्लिश में हर बात समझ। क्या बताया था कि द आर्टिकल स्पेशल केसेस में यूज होता है, तो क्रोध हर किसी का यार अलग डिफाइंड है, किसी को ज्यादा गुस्सा किसी को कम, तो इंडिविजुअल का गुस्सा होता है मेरी जान, तो यहाँ आर्टिकल द आएगा, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इसको तो भाई पढ़ोगे यार, इसको भी पढ़ोगे। ए ऑनेस्ट मिस्टेक इज नो मोर देन दैट, जस्ट ए ऑनेस्ट मिस्टेक, नो एरर। यार पता है यार, ये शब्द रट लो, एक चीज बता रहा हूँ, जो शब्द है ना ऑनेस्ट, इस पे PYQ इतनी बार रिपीट हुआ है यार, इतनी बार रिपीट हुआ, सच्ची बहुत बार रिपीट हुआ है। तो पता है ना, ऑनेस्ट से पहले AN आर्टिकल आएगा। अब इसका भी कॉन्सेप्ट समझते हैं, क्या है भाई कॉन्सेप्ट? जो हिंदी में आ ए ए ओ ओ ओ
ओ को प्रोनाउंस करते हैं, जो शब्द इनसे स्टार्ट होते हैं उनसे पहले आर्टिकल ए एन आता है, और इनके एक्सेप्ट ए आता है, और स्पेशल केस में द आता है। क्लियर हुआ कॉन्सेप्ट? तो ऑनेस्ट से पहले ए एन आएगा, ठीक है, क्योंकि ये एक वोवेल है भाई। कहोगे आप सर एच से स्टार्ट होता है भाई, सॉरी सर नहीं भाई, आप कहोगे यार ये तो एच से स्टार्ट हो रहा है, नहीं भाई, इसका प्रोनाउंस हिंदी में तो ऑनेस्ट हो रहा है ना ओ से, तो इसलिए आर्टिकल ए एन आएगा। क्लियर हुआ या नहीं कॉन्सेप्ट? आगे बढ़े। यू डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग, यू डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डोंट हैव प्रॉब्लम थू। इसमें क्या लग रहा है आपको भाई? देखो, यू डोंट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग, तुम्हारे पास मोनोपोली नहीं है सफरिंग में, अदर पीपल डू नॉट हैव प्रॉब्लम थू। यार जब पहला सेंटेंस ही नेगेटिव हो गया तो दूसरे में क्यों डो नॉट लगा रहे हो? समझ में आया पार्ट सी में क्यों एरर है? जब पहला सेंटेंस ही हो गया डो नॉट का प्रयोग, तो दूसरे वाक्य में क्यों कर रही हो? यू डू नॉट हैव ए मोनोपोली ऑन सफरिंग, अदर पीपल डू नॉट हैव प्रॉब्लम थू, यहाँ क्यों आएगा? एक सेंटेंस में एक ही बार यूज होगा भाई नेगेटिव। आगे बढ़ते हैं। जहाँ भाई एक्सप्लेनेशन की कम ज़रूरत है, जहाँ आपका दिमाग काम कर सकता है, मैं ज़्यादा बकवास नहीं करूँगा, जहाँ ज़रूरत है वहाँ बताऊँगा, नई कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, उसने मना कर दिया भाई अपने डिसीजन को चेंज करने के लिए। ही रिफ्यूज हिज पॉइंट आउट, सॉरी थोड़ा गलत बोल गया, ही रिफ्यूज टू चेंज हिज डिसीजन, ही रिफ्यूज इट पॉइंट आउट नो एरर। क्या लग रहा है आपको भाई इस क्वेश्चन में? कुछ खुद भी किया करो यार, मैं ऐसा नहीं, मैं थोड़ा जल्दी बोल रहा हूँ तो आप ध्यान न दो, खुद भी किया करो, और थोड़ा मैं भी स्पीड को कम करता हूँ, आपको भी टाइम देता हूँ, थोड़ा देर आप भी देखा करो यार। देखो, ही रिफ्यूज टू चेंज, इसमें तो कुछ चेंज नहीं है भाई, वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सब कुछ चाहिए। हिज डिसीजन में कोई दिक्कत नहीं है। ही रिफ्यूज, और मिल गया कर गुद्दी लाल इसकी भाई, कर गुद्दी लाल। पॉइंट आउट, पॉइंट आउट क्यों होगा? किसी चीज़ को पॉइंट आउट कर रहे हैं भाई, यहाँ पॉइंट ब्लैंक होगा, पॉइंट ब्लैंक होगा, समझ में आया? अब क्यों होगा, कैसे होगा, उसका एक्सप्लेनेशन देता हूँ मैं। पॉइंट आउट करना होता है किसी चीज़ को, पॉइंट आउट करना, डेट मीन्स आप क्वेश्चन कर रहे हो तो उसमें फॉर्मूले को पॉइंट आउट कर दिया, बट यहाँ उसने अपने चेंज करने के लिए डिसीजन को मना कर दिया, उसने पॉइंट ब्लैंक करने के लिए मना कर दिया भाई, समझ में आया? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल्स टाइम्स reinforced द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ मूवेबल प्रॉपर्टी। द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड, द इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रेड इन मुगल टाइम्स reinforced, ठीक है, द कल्चरल डेफिनेशन ऑफ वेल्थ एज समथिंग, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉम्प्रोमाइजिंग ऑफ ए मूवेबल प्रॉपर्टी, कॉम्प्रोमाइजिंग की, सॉरी यहाँ है कंप्रेसाइजिंग, इसकी जगह क्या होगा, यहाँ कंसिस्टिंग शब्द का यूज होगा। अब इसमें क्यों क्या कैसे नहीं पूछना है आपको, ठीक है, क्योंकि कॉम्प्राइज का मीन्स होता है कंटेंट, किसी चीज़ का कंटेंट हो, जैसे कि डाटा मैनेजमेंट का आप पे कंटेंट है, बट कंसिस्ट का अर्थ होता है किसी चीज़ को कंसिस्ट करना, कंसिस्ट, ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन? तो ये यहाँ वो करते थे, वेल्थ को कॉम्प्रोमाइज नहीं, कंसिस्ट करते थे, कंसिस्ट, ठीक है, सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इन द 19th century most traditional scholars try to say clear from the imperial government। क्या है भाई, क्या हो रहा है यहाँ? शुरू करते हैं। हमको कहाँ गलती लग रही थी कि 19th पे आर्टिकल डन होगा, इसने दया दे दिया, तो पहला ऑप्शन तो गया भाई काम से, तो ये तो ठीक है। अब आता है मोस्ट ट्रेडिशनल स्कॉलर्स, ये भी ठीक है। ट्राई टू से क्लियर फ्रॉम द इम्पेरियल गवर्नमेंट, कुछ नहीं है भाई, इसका नो एरर आंसर है। कुछ गलती दिखी आपको? मुझे तो नहीं दिखी, तो डेट इज द आंसर नो एरर। आगे बढ़ते हैं। ही बिगेन हिज डिस्कशन, सॉरी, ही बिगेन हिज डिस्कशन बाई पॉइंटिंग ओवर डेट मैन एंड वुमेन हैड डिफरेंट बायोलॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, आप पहले इसमें खुद एरर देखो क्या होगा। यहाँ वही वाली चीज़ है जो पहले गलत हुई है। अभी आपको मैंने ये कॉन्सेप्ट बताया, पॉइंटिंग ओवर नहीं होगा भाई, यहाँ होगा पॉइंट आउट।
ठीक है, वो कह रहा है कि ही बिगेन हिज डिसीजन, उन्होंने अपना डिसीजन स्टार्ट किया, डिस्कशन सॉरी, बाई पॉइंटिंग ओवर नहीं, पॉइंट आउट करते हुए कि मैन एंड वुमेन के बायोलॉजिकल फंक्शन अलग होते हैं। तो यहाँ ये इसकी एरर है, इसको फ्रेजल वर्ब भी बोल देते हैं, फ्रेजल वर्ब की एरर है या प्रीपोजिशन की ओवर वो बोल लो, सॉरी एरर। ठीक है, तो ये पॉइंटिंग ओवर की जगह पॉइंट आउट होगा भाई साहब। आगे बढ़ते हैं भाई, भरोसा करना कि ऑथेंटिक आंसर की है ये, ऐसा नहीं है कि आपको यार ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, आंसर की ऑथेंटिक है, एक्सप्लेनेशन भी ऑथेंटिक है, आदमी भी ऑथेंटिक हूँ भाई। तो दो और ऑल दो, आपने इनका कॉन्सेप्ट तो सुना होगा भाई, बट मैं यहाँ कॉन्सेप्ट बता नहीं पाऊंगा। क्यों भाई, कॉन्सेप्ट के साथ कहा था क्वेश्चन की, बताना तो पड़ेगा। तो बताऊँ मैं भाई, जो दो और ऑल दो शब्द होते हैं उनके साथ बट का प्रयोग नहीं होता है, बल्कि जो दो और THOUGHT और ऑल दो शब्द होते हैं उनके साथ बट का यूज नहीं होता है, या तो यूज होता है यट का या यूज होता है कॉमा का, बट का यूज नहीं होता है। तो दो ही इज पुअर, हालांकि वो गरीब है भाई, क्योंकि ये विरोधाभास दिखाता है, हालांकि वो गरीब है बट ही इज ऑनेस्ट। भाई बट क्यों आ रहा है यार, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, कॉमा आएगा सिर्फ यहाँ, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, बट की वजह से गलती हो गई यहाँ। क्वेश्चन नंबर 17 है भाई, वेन लर्निंग टू ड्राइव, या ड्राइव बोल दो, इट इज इंपॉर्टेंट टू रिलैक्स इन बिटवीन एंड टेक ब्रेक्स, कौन सा लग रहा है आपको सही? वेन लर्निंग टू ड्राइव, जब लर्निंग करना सीखें, हम ड्राइव करना सीखें, इट इज इंपॉर्टेंट, कि ये इंपॉर्टेंट है टू रिलैक्स करना बिटवीन, किसके लिए, ब्रेक्स लगाने के बीच में और रेस देने के बीच में। तो यहाँ देखो, जब वेन की जगह यहाँ भाई वाइल आएगा, वाइल क्यों आएगा भाई, वेन भी वही आंसर दे रहा है कि जब हम गाड़ी चलाना सीखें, ड्राइव करना सीखें, नहीं भाई, यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आ रही है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी आई तो रूल लिख लो, वेन आता, सॉरी वेन की जगह वाइल आता है, ठीक है, जबकि का अर्थ देता है ये, ऑप्शन नंबर इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी हाई इन अवर सिटी एंड बिकम्स ए हेल्थ हजार्ड, जो पॉल्यूशन का लेवल है बहुत हाई हो रहा है हमारी सिटी में और हमारी सेहत के लिए हानिकारक बनता जा रहा है, तो इसका क्या आंसर होगा? खुद भी देखो भाई, लो मैं साफ कर देता हूँ, थोड़ा समय में आप खुद आपको भी दिया करूँगा 4 से 5 सेकंड, ठीक है। ही देखो, द पॉल्यूशन लेवल इज वेरी, यहाँ तक कोई दिक्कत मुझे तो कुछ नहीं दिखा, हाई इन अवर सिटी, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं, बिकम से हेल्थ हजार्ड, पार्ट सी में गड़बड़ है। अब गड़बड़ क्या है? गड़बड़ है भाई सीक्वेंस की, क्या है सीक्वेंस की? देखो मैं एक आपको सीक्वेंस लिखा रहा हूँ, उसको याद रखना। सबसे पहले आएगा भाई आर्टिकल, फिर आता है एडजेक्टिव, फिर आता है नाउन, आर्टिकल आएगा द, एन द, कोई भी एडजेक्टिव आएगा, उसके बाद आता है नाउन। तो यहाँ वो सीक्वेंस खराब है, आर्टिकल आ गया, ठीक है, हजार तो एक एडजेक्टिव है, यानी हजार दिखा रहा है क्षतिग्रस्त, तो ये बीच में आएगा ना भाई। समझ रहे हो? तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छा लगा कॉन्सेप्ट? आगे बढ़ते हैं। देखो यार, इसको मैं यही कहूँगा कि इस वीडियो को कई बार रिपीट कर लेना आप, अगर यहाँ तक देख पा रहे हो। मुझे लगता है कि शायद एक दो बंदा होगा जो यहाँ तक देख रहा होगा वीडियो को, शुरू में बस थंबनेल देख के हटा सावन की घटा, कुछ नहीं, ठीक है। बट ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इट इज़ ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक एंड कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक एंड सोशल ग्रुप्स। कुछ समझ में आया? इतने जल्दी पढ़ दिया भाई मैंने, आप भी पढ़ लो और देखो क्या गलती हो सकती है। देखो पढ़ते हैं, इंडिया इज ए कंट्री ऑफ लिंग्विस्टिक, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, मतलब लिंग्विस्टिक है, मतलब भाषावादी क्षेत्र है हमारा इंडिया,
जहाँ पे कल्चरल डाइवर्सिटी विद मल्टीपल एथनिक्स एंड सोशल ग्रुप्स, जहाँ पे कई एथिक्स मोरल के लोग रहते हैं, कई ग्रुप्स के लोग रहते हैं। तो विद की जगह भाई आपको नहीं लग रहा ऑफ आएगा यहाँ, क्योंकि कल्चरल डाइवर्सिटी ऑफ मल्टीपल एथनिक्स एंड सोशल ग्रुप्स, विद साथ वाला थोड़ी ना यार, ऑफ आएगा। कल्चरल डाइवर्सिटी के लोग रहते हैं, तो यहाँ विद की जगह ऑफ इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, देखो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, बाई डज द लेप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज। वाई डज द लेप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज। तो आपको कौन सा ऐसा ऑप्शन दिख रहा है जहां गलती लग रही होगी। वाई डज द लेप्स रेट, वाई डज द लेप्स रेट, वाई डज द लेप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी ऑफ एयर टू राइज, नो एरर। क्या लग रहा है भाई, तो पहले ऑप्शन नंबर ए से पढ़ना शुरू करते हैं। वाई डज द लेप्स रेट, कुछ गड़बड़ नहीं है भाई, क्वेश्चन वर्ड पहले है, वर्ब बाद में, नाउन बाद में, सब कुछ ठीक है, ठीक है। गड़बड़ गड़बड़ इफेक्ट की है भाई, यहाँ इफेक्ट नहीं आएगा, यहाँ इफेक्ट की जगह आएगा अफेक्ट। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अब आप कहोगे क्यों, तो समझते हैं, इसमें थोड़ा सा ही अंतर है भाई साहब, इफेक्ट और अफेक्ट। जो इफेक्ट शब्द होता है ना मेरी जान, वो होता है एक नाउन, ठीक है, और जो अफेक्ट शब्द होता है वो होता है वर्ब। तो इफेक्ट का अर्थ होता है भाई प्रभाव, और इफेक्ट का क्या अर्थ होता है, प्रभाव डालना। तो यहाँ किस चीज की जरूरत है, इफेक्ट द, वाई डज द लेप्स रेट इफेक्ट द टेंडेंसी, प्रभाव डालने की जरूरत है भाई, न कि नाउन की जरूरत नहीं है यहाँ। यहाँ जरूरत है वर्ब की, वर्ब की भाई, किसी चीज को प्रभावित करना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई, रिकॉर्डेड वीडियो है ये, इसलिए मैं कॉन्सेप्ट बता के जल्दी आगे बढ़ जाता हूँ। अगर ये 1 घंटे की रिकॉर्ड होती है तो समझ लेना ये लाइव की 2.5 घंटे की बराबर है। 2 घंटे की रिकॉर्ड होती है ना, तो ये समझ लेना 4-5 घंटे का कंटेंट है, क्योंकि रिकॉर्डेड वीडियो में समय बर्बादी का कोई चांस ही नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सब दे द थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ अवर, सॉरी, द थोरैक्स इज द अपर पार्ट ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक डाउन टू द बॉटम ऑफ द रिब्स एंड डायफ्राग्राम। क्या लग रहा है भाई, देखो पढ़ते हैं। द थोरैक्स इज द अपर पार्ट, जो थोरैक्स होता है ना हमारे जो गले के पास होता है, वो हमारे बॉडी के अपर पार्ट में होता है, टू द बॉटम ऑफ रिब्स एंड डायफ्राग्राम। एक चीज नहीं देख रहे, ये अनावश्यक चीज नहीं लिख रही, नेक डाउन, योर बॉडी के नेक डाउन से क्यों, इतना ही लिख सकती है ना, ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक, ऑफ योर बॉडी फ्रॉम द नेक, यहाँ से डाउन लगता हुआ, सबको पता है जब नीचे है सुपरफ्लूस हो रहा है ना ये डाउन लगाने से, इसलिए ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। निकल गया क्या, हाँ देखो क्वेश्चन नेक्स्ट है, द प्रैक्टिकल यूजेस ऑफ एस्ट्रोलॉजी हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडीड आउटसाइड इंडिया। जो प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी के हैं, हैव सेल्डम बीन सीरियसली स्टडी आउटसाइड इन इंडिया। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है भाई जो गड़बड़ दिख रहा है, हाँ जी, मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा। देखो द प्रैक्टिकल यूजेज ऑफ एस्ट्रोलॉजी, सब कुछ ठीक है, हैव सेल्डम बीन सीरियसली, सब कुछ ठीक है, क्यों सब कुछ ठीक है, यूजेज आ रहा है तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, समझ रहे हो, वर्ब भी प्लूरल आएगी, स्टडीड आउटसाइड इंडिया, इसमें भी मुझे कोई दिक्कत नहीं दिखी, तो नो एरर इज द राइट आंसर। समझ में आया। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे सामने, हालांकि मीटर आया, इन मैनी कंट्रीज, इन मैनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस ऑफ अदर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइज्ड पी कीपिंग फोर्सेस एंड ट्राइंग टू कीप पीस। कई सारी देशों में, कई सारी कंट्रियों में द यूनाइटेड नेशंस ऑफ देयर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड, ऐसा है भाई शांति के लिए काम कर रहे हैं, सीधी बात ये है, ठीक है। तो कहाँ गड़बड़ है इसमें, इसमें है भाई
इन मेनी कंट्रीज द यूनाइटेड नेशंस, कुछ गड़बड़ नहीं है। ऑफ अदर इंटरनेशनली ऑर्गेनाइज्ड, कुछ गड़बड़ नहीं है। ऑप्शन सी में गड़बड़ है। ऑप्शन सी में क्या गड़बड़ है? जो पी कीपिंग फोर्सेस आर ट्राइंग टू कीप द पीस की जगह पी कीपिंग फोर्सेस आर ट्राइंग टू मेंटेन द पीस आएगा भाई। कीपिंग रख रहे हैं क्या? हैं रख रहे हैं क्या? रख रहे हैं क्या? मेंटेन कर रहे हैं भाई। कोई ऐसे थोड़ी ना है कि 2 किलो के केले हैं जो रख लिए अपने पास। मेंटेन करनी होती है पीस को। इज द सी इज द राइट आंसर। भाई पढ़ो अब क्या आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 25 का, द बिल्डिंग compromises of 6 houses, 3 parking lots and 1 basement। ठीक है। कॉम्प्रोमाइज करना, कॉम्प्रोमाइज माने अर्थ होता है थोड़ा ऊपर नीचे किसी चीज को कॉम्प्रोमाइज कर लेना। ठीक है। तो कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है बिना बने हुए होना, या कुछ भी कह सकते हो। कॉम्प्रोमाइज का अर्थ होता है बने हुए होना। तो यहाँ ऑफ की कोई अनावश्यक यूज है यहाँ। देखो द बिल्डिंग में कोई दिक्कत नहीं है, 3 पार्किंग लॉट्स एंड 1 बेसमेंट, यहाँ भी सब ग्रामर ही ठीक है। बट जो कॉम्प्राइज ऑफ है ना, इसकी जरूरत ही नहीं है। कॉम्प्राइज 6 हाउसेज हो सकते हैं, बने हुए हैं 6 घर। कॉम्प्राइज 6 हाउसेज, समझ में आया? एक गड़बड़ हो रही है भाई, जो ये कॉम्प्रोमाइज नहीं है, शब्द है कॉम्प्राइजेस, जो दिखा रहा है कि 6 घर बने हुए हैं। मैं थोड़ा प्रोनाउंस गलत कर रहा हूँ इसको। ठीक है। आंसर तो ऑप्शन बी है, जो मैं एक्सप्लेनेशन दिया है वही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, और ये भी एनडीए का PYQ 2 बार रिपीट है। क्या कहता है ये कि आई कैन नॉट कॉप अप विद द प्रेशर। छोटा सा यार बता दो किस में हुआ। देखो कॉन्सेप्ट ये है, जो कॉप शब्द है ना, कॉप, जो शब्द कॉप है, इसके साथ विद का प्रयोग किया जाता है। कॉप के साथ विद का प्रयोग किया जाता है। अप को हटाया जाता है। तो ऑप्शन बी दिख नहीं रहा क्या भाई? एनजी विद आएगा तो अप की जरूरत नहीं है भाई। थोड़ा देखो गले में दिक्कत है, इसलिए बार बार ऐसे करना पड़ रहा है। ठीक है, अब से नहीं कर रहा हूँ मैं, थोड़ा कंट्रोल करते हैं। आगे बढ़ते हैं, समझ में आए? कॉप के साथ विद आता है, न कि अप। आगे बढ़ते हैं। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज हायर देन डेट ऑफ योर्स। हाँ जी, कंपेरिजन हो रहा है। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस, मेरी ड्रेस का प्राइस, इज हायर देन, सही है। डेट ऑफ योर्स, नो एरर, पढ़ लिया ना। आगे देखते हैं। माई फ्रेंड्स डॉटर इन लॉज हैव कम। इसका भी कॉन्सेप्ट समझ ही लो, कंपाउंड नाउन बोलते हैं इसको। देखो एग्जाम्पल से कंसेप्ट समझोगे वो ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। तो इसको ले लो, डॉटर इन लॉ। देखो अगर इसका प्लूरल बनाना होता है तो इसको कर देते हैं भाई डॉटर्स इन लॉ। ठीक है। अगर इस पर पोजेशन दिखाना होता है, इस पर पोजेशन दिखाना होता है तो डॉटर इन लॉस कर देते हैं। तो यहाँ क्या दिखा रहा है कि मेरी बहन की बेटियाँ का डॉटर इन लॉ माने होता है, क्या होता है डॉटर इन लॉ? बहू कुछ जो कुछ भी होता है भाई। तो वो आई, तो भाई डॉटर्स इन लॉ होगा ना, डॉटर इन लॉज क्यों होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े। अरे सर इस क्वेश्चन के लिए तो मैं बहुत देर से तैयार था। जो ये प्रेफेयर, जो सीनियर जूनियर शब्द होते हैं, इनको कंपेरिजन करने के लिए देन नहीं आता है, इनके लिए आता है टू शब्द। अब पढ़ते हैं क्वेश्चन को। आई प्रेफेयर सी फूड देन मेडिटेरियन फूड। ऑप्शन सी इज द राइट। देन की जगह जानी टू आएगा। समझ में आया? कॉन्सेप्ट बहुत बेहतरीन है सर। तो देखो यार ऐसे हो जाते हैं क्वेश्चन, हर क्वेश्चन से एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिला। मैंने कहा ना कंप्लीट ग्रामर, तो कंप्लीट ग्रामर ही। देखो वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू, समझ नहीं आने का। जब डिस्कस करते हैं तो किसी टॉपिक के बारे में ही करते हैं यार, किसी चीज के बारे में। तो अबाउट तो यहाँ सुपर फ्लॉस नहीं है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। पढ़ने से पता चल रहा है यार। आगे बढ़ते हैं। ओपनिंग हिज लेटर्स, रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क।
ही डिटेक्टेड आंसर्स विद देम। ओपनिंग हिज लेटर्स, कुछ दिक्कत नहीं है, ये ऑप्शन तो होगा नहीं। रीडिंग देम केयरफुली एंड सेंडिंग फॉर हिज क्लर्क, इसमें भी कुछ गड़बड़ दिखी ग्रामर नहीं। ही डिक्टेड आंसर्स विद, ठीक है, तो यहाँ है विद की जगह क्या आएगा भाई, टू आएगा, यहाँ प्रीपोजिशन की एरर है। आंसर टू देम, उनको आंसर दिया, न कि उनके साथ आंसर दिया जाए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32 है भाई, रविंद्रनाथ टैगोर ए नोबल लिटरेचर एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम फाउंड शांति निकेतन। जो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर है, इसमें भी कुछ गड़बड़ है यार, ऑप्शन में ए देख रहे हो क्या बनाया है, इसमें तो कुछ गड़बड़ है ही नहीं। 32 वाले में, मतलब क्वेश्चन में तो है बट ऑप्शन ए में नहीं है भाई। तो देखो, ए नोबल लिटरेचर एंड द ऑथर ऑफ द नेशनल एंथम, इसमें भी कुछ गड़बड़ नहीं है। सी ई, तो क्या गड़बड़ है देखते हैं। जो ये फाउंड है ना, फाउंड, ये B1 के स्थान पर फाउंडेड होगा, फाउंडेड, क्योंकि स्थापना करना पास्ट में बात जा रही है भाई। रविन्द्रनाथ टैगोर इन नोबल इन द फाउंडेड शांति निकेतन, पास्ट में किया, अब किए, कल परसों थोड़ी ना किए, पहले की है शांति निकेतन की स्थापना, तो पास्ट में है, तो इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग, देखो भाई एक चीज़ और बताऊँ मैं, जो क्वेश्चन होते हैं ना उनका आंसर सबको पता है, बट एक्सप्लेन करने में तुम्हें पता है यार, थोड़ा मैं भी अभी आपके जैसा ही हूँ, तो एक्सप्लेन करने में थोड़ी दिक्कत तो होती है। अंदर की चीज़ों को बाहर जब रिसोर्सेज को दिखाते हैं ना हम, कि ये हमारी एबिलिटी, तो दिक्कत आती है, बट कुछ समय बाद कम्युनिकेशन स्किल्स आप भी देखोगे इम्प्रूव हो जाएगी, और आई बिलीव, ठीक है, आप भी करोगे कुछ ऐसा। देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। द आर्ट ऑफ प्रिंटिंग वाज इंट्रोड्यूस इनटू इंग्लैंड, जो प्रिंटिंग की आर्ट थी उसको इंट्रोड्यूस क्या किया गया, इंग्लैंड में, ठीक है। कुछ गड़बड़ मुझे नहीं लग रही भाई होगी। ड्यूरिंग द रिजाइन ऑफ एडवर्ड, इसमें भी नहीं है भाई। विलियम कैक्सटन ए नेटिव ऑफ कैंट, इसमें भी नहीं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, डी। वरना आप पढ़ लो, हो गड़बड़ तो इसमें कुछ देख लिया भाई साहब। मेरा चल रहा है नाश्ता पानी वीडियो रिकॉर्ड करते हुए, बट कैमरा नहीं है ना, देख नहीं सकते आप। 34 फ्रॉम 13 ईयर्स, आज से 100 साल पहले की बात है, कहानियाँ सुनते हो ना। फ्रॉम 13 ईयर्स, क्वेश्चन पे ध्यान देते हैं। फ्रॉम 13 ईयर्स ही डिवोटेड हिमसेल्फ टू पब्लिक अफेयर्स विदाउट टेकिंग ए हॉलीडे। ही इतना बता देता हूँ, शुरुआत में ध्यान से पढ़ो। देखो, जो 13 ईयर है ये एक इनडिफिनिट टाइम है, अनिश्चित समय है, अनिश्चित समय है। तो अनिश्चित समय है, तो यहाँ फ्रॉम की जगह सिंस और फ्रॉम आते हैं निश्चित के लिए, यहाँ आएगा भाई फोर, जो कि अनिश्चित के लिए आता है। तो ऑप्शन इज द राइट आंसर। क्लियर हुआ? अभी तो 34 क्वेश्चन पे हैं यार, अभी तो देखो सफ़र कहाँ तक जाएगा। और जैसा कहा है पूरी ग्रामर होगी, कुछ समय आपको दूंगा। देखो, जिसने अच्छी तरीके से ग्रामर पढ़ी उसके तो रिवाइज हो रहे होंगे कॉन्सेप्ट, नहीं तो मुझे पता है। जिसने नहीं पढ़ी है वो इस क्लास को 2 बार रिपीट करे, क्योंकि ये ऐसे नहीं है कि रूल नंबर 1 रूल नंबर 2 PYQ हो रहे हैं। सबसे बड़ी बात है यार, आपको कुछ नहीं है, PYQ तो हो रहे हैं ना आपके, 100-150 PYQ हो जाएंगे, 150 तो मिनिमम करा के जाऊँगा, और आगे भी जाएंगे, ठीक है। यार हालांकि ये क्वेश्चन अभी देखो आगे भी है, ए बी ऑप्शन अलग स्लाइड में है, बी सी अलग है, बट मैं इतना बता देता हूँ ए और बी में से एक ऑप्शन है। वो कॉन्सेप्ट इतना बढ़िया है कि रिपीट हो चुके हैं PYQ। तो यहाँ है आर्टिकल की कमी, यहाँ है आर्टिकल की कमी भाई। जो आर्टिकल द है ना, वो सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज होता है, ठीक है, तो वन ऑफ द मोस्ट होगा, ठीक है भाई, ऑप्शन इज द राइट आंसर। समझ में आ रहा लाडले? आगे बढ़ते हैं भाई। देखो भाई, मैं आवाज़ ही नहीं मार रहा हूँ, जैसा मेरे अंदर से अब आवाज़ें आ रही हैं मैं वैसा बोल रहा हूँ, ठीक है। ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट, अरे इतना ही बड़ा क्वेश्चन, इतना बड़ा तो किसी किसी का ऑप्शन ए ही होता है। लगा के देखते हैं तुक्के।
ए ग्रेट पार्ट ऑफ अरेबिया इज डेजर्ट। लगा दो डी से डमरू वाले बाबा, कुछ गलती नहीं है, हो तो बता दो, देख लो। 37 क्वेश्चन। मोस्ट ऑफ अस हु आर ओल्डर कम्पिटेटिव रनर्स, हम में से बहुत से ना जो पुराने रनर हैं, आर नॉट एबल टू रेस एनी वेयर एट द सेम स्पीड, हम हर जगह एक जैसी स्पीड से भागने के लिए नहीं है। एज वी डू व्हेन वी वर 13, जब हम 30 साल के जब ज़्यादा भाग लेते थे। देखो अब पढ़ना, देखो मोस्ट ऑफ अस, कुछ गड़बड़ नहीं, हु आर ओल्डर कम्पिटेटिव रनर्स, ऑप्शन ए में गड़बड़ दिख रही है नहीं। आर नॉट एबल टू रेस एनी वेयर एट द सेम स्पीड, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, ऑप्शन सी। कैसे, जो एज बी डू है ना, यहाँ आएगा एज बी डिड, क्योंकि 30 साल के थे तब भागते थे ना, तो प्रेजेंट में क्यों आए, पास्ट में बात चल रही है ना, तो डिड आएगा डू की जगह। समझ में आया लाले, आगे बढ़ते हैं। द ईस्टर्न घाट्स आर होम्स ऑफ 26 टेंट प्लांट स्पीसीज एंड दिस हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन कैन पोज ए सीरियस थ्रेट टू एंडेमिक प्लांट्स। यार ये इंग्लिश में क्या बोल दिया मैंने कुछ नहीं बोला भाई। देखो द ईस्टर्न घाट्स आर होम ऑफ 2600 प्लांट स्पीसीज, कुछ गड़बड़ नहीं है, हटा सावन की घटा। बी में कुछ गड़बड़ नहीं है, सी में कुछ नहीं है, डी में नहीं है, फिर क्या हुआ, क्वेश्चन में तो गड़बड़ है। तो गड़बड़ है बताने से पहले कॉन्सेप्ट सुनो भाई। होम ऑफ के स्थान पर होम टू आएगा, जो ये होम ऑफ है ना, यहाँ ऑफ की जगह टू आएगा। क्यों आएगा वो, क्यों आएगा, क्योंकि होम टू एक निश्चित फ्रेजल होता है जिसका प्रयोग किसी स्थान के जानवरों वनस्पतियों के लिए किया जाता है। तो किया जा रहा है ना, प्लांट स्पीसीज वनस्पति है, तो होम ऑफ ये दिखा रहा है अनिश्चित घर है भाई। मछलियाँ आज यहाँ हैं तो कल धरती पे, मछलियाँ धरती पे हैं भाई। प्लांट स्पीसीज आज यहाँ है तो आसमान में नहीं भाई, होम टू आएगा क्योंकि एक निश्चित घर है इनका। समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। शब्द भाई, टर्ब्यूडिटी करंट इज ए फास्ट मूविंग करंट that sweeps down submarine canyons carrying sand and mud into the deep sea। क्या कह रहा भाई, शुरू से पढ़ते हैं ना। टर्ब्यूडिटी करंट इज ए फास्ट मूविंग करंट, कुछ गलती दिखी, ग्रामर की एरर भाई, ऐसी कुछ आर्टिकल वगैरह की कहीं नहीं है। डेट स्वीप्स डाउन सबमेरिन कैनियस नहीं है। कैरिंग सैंड एंड मड इनटू द डीप सी, इसमें भी नहीं है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट है, मैनी ए मैन हैज स्कम्ड टू दिस टेम्पेशन। देखो भाई, हालांकि इसमें नो एरर है, पहले ही बता देता हूँ, बट ये क्वेश्चन बनाने वाले को एरर देखनी थी इसमें। क्यों, कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ, जो ये मैनी ए है ये है सिंगुलर, और जो मैनी होता है वो होता है प्लूरल। तो बंदा यहाँ हो जाता है कन्फ्यूज कि यहाँ हैज की जगह हैज आएगा या हैव आएगा। ठीक है, क्वेश्चन बहुत अच्छा बनता है। क्या कह रहा हूँ मैं, इसमें तो नो एरर है। जो मैनी ए है ना, ये तो है सिंगुलर, तो इसके साथ सिंगुलर वर्ब आएगी हैज। बट जहाँ मैनी होता है ना, तो वहाँ आती हैव, क्योंकि मैनी होता है कई यानी कि प्लूरल। तो यहाँ अच्छा क्वेश्चन बनने की संभावना थी, जो कि आगे आपको देखने को मिलेगा। आगे बढ़ते हैं भाई। He asked whether neither of the brothers were not at home. were at home. भाई कॉन्सेप्ट यहाँ भी बड़ा धमाकेदार है। पहले कॉन्सेप्ट बताता हूँ, क्वेश्चन को तो आप कर ही लोगे। जहाँ आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, देखो यार मैं बोलता हूँ उसको सुना करो, क्योंकि मेरे पास स्पेस नहीं है, मैं उंगली से फ़ोन पे लिखता हूँ, इसीलिए ऐसा राइटिंग आता है। ठीक है, सुनने पे ध्यान देना बस आप। सब्जेक्ट आइदर ऑफ हो, नाइदर ऑफ हो, वन ऑफ हो, तो इसके बाद आने वाली नाउन प्लूरल होती है, पहला केस। सेकंड केस जो कि है क्लाइमैक्स मूवी का, वर्ब सिंगुलर होती है, नाउन होता है प्लूरल, बट जो वर्ब आएगी वो आएगी सिंगुलर। देखो अब आ जाओ,
ये कह रहा है ही आस्क्ड, उसने पूछा वेदर आइदर ऑफ द ब्रदर्स, ब्रदर्स प्लूरल है नहीं, वर एट होम, क्या आया था वर्ब सिंगुलर तो वॉज आएगा ना, तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। समझ में आया? आइदर ऑफ के साथ नाउन तो आ गया प्लूरल, बट वर्ब आनी चाहिए थी सिंगुलर, इसलिए सी। जैसे कि आपने सुना होगा ना, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस खिलाड़ी, साउथ की मूवी में इंट्रोडक्शन होता है ना, जानिए ऐसे, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस खिलाड़ी, तो वहाँ वन ऑफ के बाद प्लूरल नाउन आता है, बट वर्ब सिंगुलर आनी चाहिए भाई साहब। आगे बढ़े, ठीक है। सच्ची यार, मैं पता है मुझे, यहाँ तक कोई वीडियो देख नहीं रहा होगा, मैं सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा हूँ, जो देख रहा होगा ना उसके इतने कॉन्सेप्ट रिवाइज हो चुके होंगे, इतनी मेहनत है इस वीडियो में, अगर ये पूरी देख ली ना, जितने मैं करा रहा हूँ कॉन्सेप्ट अच्छे तरह, जिसको इंटरेस्ट है इंग्लिश में उसके रिवीजन हो जाएगा, और कुछ नहीं है। ये क्या है भाई? एट द रिक्वेस्ट ऑफ डिफेंस अटॉर्नी द जूरी वर कोल्ड एंड देयर इंडिविजुअल verdict वर रिकॉर्डेड, तो ऑप्शन ए है इसका, ऑप्शन बी है इसका, ऑप्शन सी है इसका, ऑप्शन डी है इसका। तो पढ़ते हैं ना, एट द रिक्वेस्ट ऑफ द डिफेंस अटॉर्नी, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है, डिफेंस अटॉर्नी की रिक्वेस्ट पर द जूरी वर कोल्ड, जूरी वाले शब्द से दिक्कत होती है, ये इसको ध्यान में रखते हैं। एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट वर रिकॉर्डेड, समझ में आ गया? यहाँ भाई द जूरी वर कोल्ड एंड देयर इंडिविजुअल वर्डिक्ट वर रिकॉर्डेड, यहाँ वर ही आएगा, अगर यहाँ वॉज होता तो मैं यहाँ गलती निकाल देता। क्वेश्चन नंबर 42, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, फ्रैंक लॉयड ब्रिट हैज बीन एक्लेम्ड बाय कलेजियस एज द ग्रेटर ऑफ द मॉडर्न आर्किटेक्ट, जो एक मूवी में भी अक्षय कुमार बनता है आर्किटेक्ट, ठीक है। तो क्या है इसका आंसर? देखो यहाँ पे फ्रैंक लियोड ब्रिट हैज बीन एक्लेम्ड बाय कलेजियस, तो मुझे तो लग नहीं रहा है कुछ भी गलती है, यहाँ भी ग्रामर ठीक है, यहाँ भी ठीक है, प्रीपोजिशन पे होती, यहाँ कुछ है नहीं। जब यहाँ आते हैं एज द ग्रेटर शब्द पर ऑफ ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट, कंपैरिजन हो रहा है सभी से, तो वाक्य के जो सी पार्ट है ना भाई, ग्रेटर के स्थान पर ग्रेटेस्ट होगा, क्योंकि ग्रेटर आता है, सॉरी ग्रेटर आता है जहाँ कंपैरिजन दो का हो, ग्रेटेस्ट आता है सुपरलेटिव डिग्री में, जहाँ कंपैरिजन सभी से हो वो सबसे बेस्ट हो, तो यहाँ कह रहा है ऑल मॉडर्न आर्किटेक्ट से ग्रेटर देन है, तो ग्रेटेस्ट होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही अपीयर्स टू बी ए ऑनेस्ट मैन, कहा था ना ये कई बार रिपीट हुआ है भाई। देखो ए ऑनेस्ट मैन नहीं, एन ऑनेस्ट मैन होगा, इसका कॉन्सेप्ट शुरू में बता दिया, पार्ट सी में एरर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। दिस व्यू हैज बीन टेकन बाय वन ऑफ द एबलेस्ट पर्सन्स हु हैज रिटन ऑन दिस सब्जेक्ट, दिस व्यू, यह व्यू हैज बीन टेकन लिया गया बाय वन ऑफ द, देखो अब यहाँ कॉन्सेप्ट बी में गलती हो सकती है, मैं कह नहीं रहा हूँ, देखो वन ऑफ द के बाद एबलेस्ट पर्सन्स आ गया, यानी प्लूरल नाउन आ गया, हु हैज सिंगुलर वर्ब आ गई, नो एरर। आगे पढ़ो ही मत, अरे यार ये तो कहानी आ गई, प्रोवर्ब आ गई, स्लो एंड स्टडी ऑन्स द रेस एज द बाइज वुड से, तो यहाँ कुछ गड़बड़ मत करो भाई, ऑन्स की जगह बिन्स आएगा, सुना ही नहीं है कहानी, स्लो एंड स्टडी, सॉरी प्रोवर्ब है यार ये तो, स्लो एंड स्टडी बिन्स द रेस एज द वाइज वुड से, तो ऑप्शन बी में एरर है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, जैसे ही ट्रेन आई द पैसेंजर्स एंटर द कंपार्टमेंट, क्या गड़बड़ दिख रही है आपको? एज सून एज द ट्रेन अराइव्ड, कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही मुझे तो, द पैसेंजर्स यहाँ भी कुछ गड़बड़ नहीं दिख रही मुझे तो, एंटर्ड द कंपार्टमेंट्स यहाँ भी नहीं है, आप कहोगे इन, इन नहीं आएगा यहाँ, ठीक है जो कुछ भी है, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। यार ये तो एक लाइन का क्वेश्चन है, ये तो सही होना चाहिए आपका भाई। देखो, नेवर आई हैव सीन सच ए टाउन,
तो यहाँ वो कहते हैं ना, छोटा पैकेट बड़ा धमाका है। जो शब्द है ना नेवर हुआ, देखो पेज अलग लेता हूँ मैं, तब क्वेश्चन पे आएंगे। शब्द हुआ नेवर, ठीक है जी। शब्द हुआ जी सेल्डम, शब्द हुआ जी हार्डली, शब्द हुआ जी नो सूनर। ये क्या होते हैं, अगर ये सेंटेंस की प्रारंभ में आ जाएं तो ये इन्वर्जन लेते हैं, इन्वर्जन क्या होता है, सब्जेक्ट से पहले वर्ब आ जाती है, ठीक है। तो यहाँ भी कुछ ऐसा ही सीन होने वाला है। नेवर आई हैव की जगह नेवर आई हैव की जगह यहाँ कुछ अलग ही सीन होगा, नेवर हैव आई होगा। जो वर्ब है वो नाउन से पहले आ जाएगी। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, इसमें ही एरर है। फार फ्रॉम बीइंग अप्रिसिएटेड, हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। क्या है भाई, देखो फार फ्रॉम बीइंग अप्रिसिएटेड कुछ एरर नहीं है। हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड, ठीक है, हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड। यहाँ आओ ना, दो का बैठा है भाई, लास्ट में जाके एरर। कमेंटेड जो शब्द है ना कमेंटेड, इसके पश्चात अपॉन का प्रयोग होगा, क्योंकि किस पे करिए डिस्कस के बात किए, अपॉन का प्रयोग यहाँ होगा सर जी। अपॉन का प्रयोग होगा क्योंकि हिज कंडक्ट के बारे में कमेंट किया गया है। जैसे कमेंट अपॉन, जैसे कि तुम मुझे पे कमेंट कर रहे हो यार, कमेंट अपॉन सुरेश, कमेंट अपॉन सीता, कमेंट अपॉन रीता, डेट इज। तो फार फ्रॉम बीइंग एप्रिसिएटेड, हिज कंडक्ट वाज डिस्कस्ड एंड शार्पली कमेंटेड अपॉन। किसी पे कमेंट किया इसने, तो कमेंट पे अपॉन लगाएंगे। शतक होने वाला है सर जी, सॉरी सेंचुरी होने वाली है हमारी हाफ वाली, यानी कि 50 होने वाली है। आप ही बताओ, पर यार आप रिकॉर्डेड में कैसे बताओगे, मुझे ही बताना होगा। तो ए इलेक्ट्रिकल सर्किट इज द कंप्लीट पाथ ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। ये जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है इज द कंप्लीट पाथ होता है ट्रेवर्स्ड बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो कौन सा ऐसा क्वेश्चन है, तो स्पीड पकड़ते हैं और ढंग से अब पढ़ते हैं भाई। इलेक्ट्रिक करंट कुछ गड़बड़ नहीं, इज द कंप्लीट पाथ कुछ गड़बड़ नहीं, ऑप्शन सी में भी नहीं, जी इज द राइट आंसर। पढ़ लो ना यार, अब मैं जल्दी जल्दी करा रहा हूँ थोड़ा, इतनी भी जल्दी नहीं, आराम से करेंगे। देखो भाई सेंचुरी के बाद 51 क्वेश्चन है हमारा। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन इन इट्स द अटेंशन गिव्स टू लेस ओवर्ट एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग स्पेस। विद रिगार्ड टू इंटीरियर डेकोरेशन इट इज द अटेंशन गिवन टू द लेस ओवर्ट एस्पेक्ट ऑफ यूजिंग स्पेस। कुछ गड़बड़ दिखी, नहीं दिखी। डेट गिव इन लाइफ ए आइडेंटिटी ए क्वालिटी डेट मेक्स इट एक्साइटिंग एंड अनयूजुअल। तो यहाँ ऑप्शन बी में एरर है। बी में एरर क्या है भाई, जो ये गिव है ना डेट गिव्स होगा यहाँ, इसका भी क्या कारण है, क्योंकि कॉन्सेप्ट पे ध्यान देंगे। अब जो डेट शब्द है ना हमारे पास, डेट ये है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या करता है, अपने आगे आने वाले नाउन के अकॉर्डिंग वर्ब लेता है। तो स्पेस एक सिंगुलर नाउन है तो वर्ब भी सिंगुलर होगी, गिव की जगह गिव्स होगा। आई होप सो समझ में आया होगा, एक्सप्लेनेशन इतना गजब दिया है सर जी। और ही आपके पास तो अपॉर्चुनिटी है भाई, वीडियो को पॉज करो, आगे देखो पीछे देखो। देखो ए स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन। एक स्मॉल पार्सल ऑफ नॉवेल्स इज बेटर देन नन, कुछ गड़बड़ मुझे नहीं दिखी, नो एरर पर करके आगे बढ़ेंगे हम। सी सेड डेट सी वाज अंडरस्टैंडिंग हिज पॉइंट ऑफ व्यू वेरी वेल। तो आपको पता है यार, जब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में है, पास्ट इंडेफिनिट में है, तो रिपोर्टेड स्पीच तो पास्ट परफेक्ट में होगी ना, पास्ट परफेक्ट में। तो देखो ऑप्शन इज द राइट आंसर, क्योंकि वॉज आ रहा है यहाँ, वॉज नहीं आएगा सर जी, क्या आएगा, सी हैड अंडरस्टूड। क्योंकि आपने नरेशन पढ़ा होगा, जहाँ ये पास्ट इंडेफिनिट में है रिपोर्टेड वर्ड, तो रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में होती है सर जी। आगे बढ़ते हैं। ऑल द हाउसेज हैविंग बीन वॉश्ड अवे बाय द फ्लूड्स द विलेजर्स साउट शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस। ऑल द हाउसेज सभी घर, हैविंग बीन वॉश्ड अवे
वाई द फ्रूट्स, जो आपदा आई है, फ्रूट्स आई है, उसके द्वारा द विलेजर्स साउथ शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस में बैठे हुए हैं। तो इसमें कुछ ग्रामर का एरर, दोबारा आप भी पढ़ लो, मैं भी पढ़ता हूँ। ऑल द हाउसेस कुछ नहीं है, हैविंग बीन सही है, वॉश्ड अवे ठीक है भाई, वाई द फ्रूट्स सही है, यहाँ तक मतलब फ्रूट के द्वारा हुए हैं, द विलेजर्स साउथ शेल्टर इन द पंचायत ऑफिस, नो एरर। इसमें नो एरर है सर जी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, द मदर आस्क्ड द चाइल्ड बाई डिड सी क्राई आउट इन हर स्लीप। भाई बच्चे से पूछ रही है माँ क्यों रो रही है, क्या दिक्कत है भाई तने। बाई डिड सी क्राई आउट के स्थान पर भाई बाई सी हैड क्राइड आउट होगा, क्योंकि यहाँ भी नरेशन का कॉन्सेप्ट लग रहा है। रिपोर्टेड स्पीच पास्ट परफेक्ट में होगी यहाँ भी। आस्कड़ रहा, ठीक है, नरेशन है। आगे बढ़ते हैं। 56 क्वेश्चन, द बार्न ओल हेल्प्स द फार्मर बाय डिस्ट्रॉइंग रेट्स विच कुड इफ लेफ्ट अनचेक्ड डू ए लॉट ऑफ डैमेज टू द क्रॉप्स। जो उल्लू हैं वो किसानों की हेल्प करते हैं चूहों से फसल को बचाने के लिए। सेंस इतना है, पूरा हिंदी अर्थ नहीं निकालना मैं। तो इसमें भाई कोई ग्रामर एरर नहीं है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। पढ़ लो वरना आप भी पढ़ लो भाई, देखिए ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 57 है, ही हैड गॉन होम 3 weeks एगो एंड वाज एक्सपेक्टेड बैक यस्टरडे बट ही हैज नॉट कम। कुछ गड़बड़ है, देख रहे हो भाई, इतनी भी हिंट दे रखी है कि पूरे सेंटेंस को मत देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। तो आपको यहाँ मिल रहा होगा ब्रह्मास्त्र, जो कि है यस्टरडे, जो हमें सीधा संकेत दे रहा है यहाँ हेड हटाओ और बेंट लगाओ, क्योंकि जहाँ यस्टरडे, लास्ट नाइट वगैरह दिखते हैं वहाँ पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। ये लिखा है भगवत गीता के श्लोक नंबर 14 में, इस पे दिल पे न लें। आगे बढ़ते हैं। Being a day of national mourning, the offices were closed and the national flag flew half mast। क्या लग रही है भाई, क्या हो सकता है? बीइंग ए डे ऑफ नेशनल मॉर्निंग, द ऑफिसेस, मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है भाई, ये दूसरा मॉर्निंग है जिसका अर्थ मुझे पता नहीं है, बट ये मॉर्निंग वाला मॉर्निंग नहीं है। तो यहाँ कह रहा है कि द ऑफिस वर क्लोज, सभी ऑफिस बंद है, नेशनल फ्लैग को हलाया वो नहीं गया, लहराया नहीं गया है। तो यहाँ होगा इट बीइंग, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्यों? इट बीइंग का क्या अर्थ होता है? ये होने का कारण है। जैसे कोई न्यूज बताई गई है समाचार पे कि ये आज इसलिए ऑफिस वगैरह बंद है, इसके होने का कारण ये है, तो इट बीइंग होगा, यहाँ शुरुआत इट बीइंग से होगी। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 है, इफ़ यू आर वांटिंग टू वॉच द बर्ड्स नेस्टिंग यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू। क्या कह रहा है ये? इफ़ यू आर वांटिंग टू वॉच, यदि तुम देखना चाहते हो वर्ड्स की नेस्टिंग को, यानी कि उनके घोंसले बनाने के तरीके को, यू मस्ट नॉट लेट देम सी यू, वो तुम्हें देखने नहीं देंगी भाई साहब। तो आपने पढ़े होंगे कंडीशनल सेंटेंस, तो मैं आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं पढ़ाने वाला, क्वेश्चन से रिलेटेड जितना कॉन्सेप्ट है उतना बताने वाला है, ठीक है। इफ़ यू आर वांटिंग टू वॉच के स्थान पर यहाँ आ जाएगा भाई साहब इफ़ यू वांट, क्योंकि कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में होगी, न कि पास्ट कंटिन्यूस टेंस, सॉरी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगी, न कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कंटिन्यूस में, ठीक है। क्या वक्त दिया मैंने? ऑप्शन ए राइट आंसर है। मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई, जो कंडीशन है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में नहीं होगी, इंडेफिनिट में होगी। पूरा कॉन्सेप्ट मैं यहाँ नहीं बता पाऊंगा क्योंकि कंडीशनल सेंटेंस थोड़ा बड़ा टॉपिक है। आगे बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन से रिलेटेड यही कॉन्सेप्ट था। तो आगे शब्द भाई, ये सेंटेंस सच्ची में यार किसी से गलत नहीं होना चाहिए। आई आस्क्ड हिम व्हाट हैड ब्राउट हिम देयर, गलत होगा ही क्यों, नो एरर है। आई आस्क्ड हिम, कुछ गलती, व्हाट हैड ब्राउट हिम देयर, नो एरर। में आपने चीज देखी नोटिस करिए, 4-5 क्वेश्चन आए हैं ऐसे, उनमें नो एरर दिखाए। उसका कारण भी ये होता है भाई, कोई सेंटेंस छोटे हैं, गलती पहचान पा रहे हो, कुछ गलती दिख नहीं रही है, तो नो एरर इज द राइट आंसर लगा देता हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड,
बिकॉज स्टूडेंट्स आर नॉट स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट हिज डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट सम मिसक्रेंट्स। क्या बता दिया सर ये। देखो, जो द प्रिंसिपल लुक्स वेरी वरीड, प्रिंसिपल थोड़ा वरीड चिंतित लग रहा है भाई। ऑप्शन ए तो कुछ गड़बड़ दिख नहीं रही है। बिकॉज स्टूडेंट्स आर ऑन स्ट्राइक फॉर द लास्ट 15 days एज ए प्रोटेस्ट अगेंस्ट, इतना बता रहा हूँ कि सी में है वो आप देखो, सॉरी ऑप्शन नंबर बी में है, इसकी एरर क्या हो सकती है। देखो, जो जो आर ऑन स्ट्राइक के स्थान पर है ना, हैव बीन ऑन स्ट्राइक आएगा। आर ऑन स्ट्राइक की जगह पर हैव बीन ऑन स्ट्राइक आएगा। हैव बीन ऑन स्ट्राइक क्यों आएगा हैव बीन ऑन स्ट्राइक? क्योंकि जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है पास्ट से शुरू हो रहा है, वरिड, तो यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ से आ लिया, समझ रहे हो? तो ये होता है सेंटेंस को लेफ्ट टू राइट सही मान के करते हैं सॉल्व। आगे बढ़ते हैं। एज आई प्रेफेयर ऑफिस, अरे आगे हमारे भाई साहब कॉफ़ी है ना कि प्रेफेयर सीनियर जूनियर कंपैरिजन देन की जगह टू बताया तो था पहले। एज आई प्रेफेयर कॉफ़ी देन टी नहीं, एज आई प्रेफेयर कॉफ़ी टू टी। अगर किसी ने वीडियो स्किप करके यहीं पहुंचा तो वो कहेगा यार ये कैसे हो गया। इसका कॉन्सेप्ट पहले ही 2-3 क्वेश्चन में बता दिया है मैंने। तो आगे पढ़ो ही मत यार, गलती ऑप्शन नंबर ये में दिख गई। आगे बढ़ते हैं। अनलेस और अनटिल वाला कॉन्सेप्ट सर जी, अनलेस और अनटिल वाला कॉन्सेप्ट भाई साहब क्या है ये अनलेस और अनटिल वाला कॉन्सेप्ट? अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। देखो, अनलेस अनटिल, देखो इनका हालांकि यहाँ जो एरर है इससे रिलेटेड नहीं है, बट मैं फिर भी बता देता हूँ। जो अनलेस और अनटिल है, देखो अनटिल तो आता है टाइम के लिए, अनलेस आता है किसी चीज़ की कमी के लिए यानी वस्तु के लिए, थिंग के लिए। अनटिल आता है टाइम के लिए कि जब तक मैं पहुँच ना जाऊँ, जब तक मैं वो ना कर लूँ टाइम। अनलेस आता है किसी चीज़ की थिंग के लिए, ठीक है। इनमें क्या है, नेगेटिव का यूज नहीं करते यानी कि नॉट का यूज नहीं करते हैं इनके सेंटेंस में। कॉन्सेप्ट बस ये है। बट एरर जो है यहाँ कुछ और है, पढ़ते हैं ना। अनलेस यू स्टॉप टू मेक नॉइज एट वंस आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। अगर तुमने किसी का मजाक उड़ाना नहीं छोड़ा तो मैं पुलिस को बुला लूंगा। आई विल हैव नो ऑप्शन बट टू ब्रिंग द मैटर टू द अटेंशन ऑफ द पुलिस। स्टॉप टू मेक की जगह भाई आएगा, स्टॉप टू मेक की जगह आएगा, क्या आएगा, स्टॉप मेकिंग। क्योंकि ये कह रहा है कि बंद मजाक करना नहीं बंद किया, तो ये तो कंटिन्यूस में होना चाहिए ना। स्टॉप टू मेक क्या क्या अर्थ होता, करता था, सॉरी करता है, नहीं भाई कर रहा है, तभी तो उसने अचेत करते हुए कहा कि मैं पुलिस को बता दूंगा अगर मजाक करना नहीं बंद किया, तो कंटिन्यूस हो रहा होगा ना मजाक। तो समझ में आया यार? कभी कभी मुझे भी लगता है मैं ब्लंडर बना देता हूँ कॉन्सेप्ट को, बट थोड़ा यार कर लिया करो कॉम्प्रोमाइज। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। सिंस इट was his first election campaign, the candidate was confused. None could clearly understand either the principle he stood for the benefits he promised. क्या लग रहा है यहाँ है जी? क्या लग रहा है? क्या गलती 2-3 चीज़ों की हो सकती है, उनको देखते हैं। अगर वो ठीक है तो कोई गलती नहीं है। सिंस इट was his first election campaigning, द कैंडिडेट वाज कन्फ्यूज। उसकी फर्स्ट इलेक्शन की कंपेनिंग थी, द कैंडिडेट वाज कन्फ्यूज, वो कन्फ्यूज था। नन कोड क्लियरली अंडरस्टैंड, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि पास्ट में यूज है तो पास्ट में कोड आया है, ठीक है। आइदर द प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल शब्द में हो सकती गड़बड़, बट ये भी ठीक है। तो यहाँ भाई ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, कुछ भी गड़बड़ नहीं है। मैं ये क्यों कह रहा था अब इसको समझ लो। ये क्वेश्चन तो क्लियर हुआ कि प्रिंसिपल में क्यों गड़बड़ हो सकती है, क्योंकि तो शब्द होते हैं जो कि एनडीए का PYQ है कन्फ्यूजिंग वर्ड्स का, बता ही देता हूँ। अरे सॉरी, शब्द हमारे सामने प्रिंसिपल, एक तो होता है शब्द प्रिंसिपल, एक नेक्स्ट वर्ड होता है प्रिंसिपल्स। प्रिंसिपल, देखो इस प्रिंसिपल का अर्थ प्रधानाचार्य, इस प्रिंसिपल का अर्थ होता है आपके सिद्धांत। तो याद कैसे करेंगे, यहाँ आ रहा है PAL,
जो पाल वाला है ना, जो पाल वाला, पाल किसी के नाम के पीछे भी तो आती है, सत्यपाल, तो ऐसा प्रिंसिपल का नाम है पाल, उसके नाम के पीछे आ रही, तो इसको ऐसे याद रख लो। जो प्रिंसिपल है जिसके अंदर पाल आ रही है वो एक प्रिंसिपल को दिखाता है, प्रधानाचार्य को। प्रिंसिपल्स ये होते हैं आपके सिद्धांत। क्वेश्चन तो हो ही चुका था। नेक्स्ट बढ़ते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पर। इट इज ए एस्टेब्लिश्ड फैक्ट डेट द ट्रांसेंडेंट अमेरिकन पोइट्स एंड फिलोसफर्स who lived in the latter half of the 19th century were more influenced by Indian philosophy, in particular by unfinished philosophy। देखो पढ़ते हैं। इट इज ए established fact that the transcendental American poets and philosophers, जो अमेरिकन पोइट्स एंड फिलोसफर में, हु लिव्ड इन द लेटर हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, वो 19th सेंचुरी के बाद में वहाँ शिफ्ट हुए हैं। यहाँ भी कोई गड़बड़ नहीं है। देखो इनमें तो कोई गड़बड़ है नहीं। ऑप्शन नंबर ए हटाया, बी हटाया। वर मोर इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन फिलोसफी, इन पार्टिकुलर बाई यूपेनिस्ट फिलोसफी। वो इंडियन फिलोसफी से ज़्यादा प्रभावित हुए थे तब जबकि यूपांडिस्ट फिलोसफी से। मोर इन्फ्लुएंस नहीं आएगा, थोड़ी सी गलती थी। सेंटेंस को बड़ा देख के ये ना समझा करो कि कितनी बड़ी गलती होगी, थोड़ी ना गलत है। जितना बड़ा सेंटेंस उतनी छोटी एरर होगी, जितना छोटा सेंटेंस उतनी बड़ी एरर होगी। दिस इज द फैक्ट। देखो मोर की जगह आएगा यहाँ मच। अब उसका कारण क्या है भाई? मोर का प्रयोग उस स्थिति में किया जाता है जब दो ऑब्जेक्ट का कंपैरिजन किया जाता है, क्योंकि इस वाक्य में कोई कंपैरिजन ही नहीं है यार। वो ये कह रहा है कि हमारे इंडियन फिलोसफी ने ज़्यादा प्रभावित किया था, इन पार्टिकुलर भाई यूपेनिस्टिक फिलोसफी। तो हम कब कहते हैं कि मोर मच, मच आएगा, सीधी सी बात है भाई, मच इन्फ्लुएंस्ड बाई इंडियन फिलोसफी। समझ में आया? देखो 1 घंटे से पहले की वीडियो हो चुकी है हमारी, मतलब 1 घंटे की रिकॉर्ड हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं इसी जोश से उत्साह के साथ। क्वेश्चन है, नो सूनर डिड आई ओपन द डोर। बताया था अभी नो सूनर वाला कॉन्सेप्ट मैंने, हैं जी। नो सूनर डिड आई ओपन द डोर व्हेन द रेन हैवी एंड स्टॉर्मी रश्ड इन मेकिंग अस शिवर फ्रॉम द हीट टू फ्लूट। या नो सूनर वाला तो कॉन्सेप्ट मैंने बताया था कि इन्वर्जन हो जाता, तो इन्वर्जन तो हो रहा है, तो ऑप्शन तो ए तो ठीक, मतलब वैसे ठीक नहीं है इसका आंसर, मतलब ऑप्शन ए में तो कोई एरर है नहीं, इन्वर्जन हो रहा है। व्हेन द रेन, वेन के स्थान पर आएगा देन, कंपैरिजन वाला नहीं, वेन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। व्हेन द डेंटिस्ट केम इन माई टूथ वाज स्टॉप एचिंग आउट ऑफ हीट दैट आई माइट लॉस माई टूथ। कह रहा है कि जब डेंटिस्ट आया मेरे दांतों ने एचिंग, क्या होता है मतलब कांपना बंद कर दिया, आउट ऑफ हीट दैट आई माइट लॉस माई टूथ। जैसे कि यहाँ गलती क्या हो सकती है भाई? व्हेन द डेंटिस्ट केम इन, तो सेंटेंस है पास्ट में, पहले ऑप्शन में तो कुछ गड़बड़ है नहीं। माई टूथ वाज स्टॉप्ड एचिंग, ठीक है, यहाँ होगा भाई वॉज की क्या जरूरत है? माई टूथ स्टॉप एचिंग, क्योंकि पास्ट में बात चल रही है तो चलने दो ना। ये सिंपल पास्ट कहाँ से ला रही हो? पास्ट इंडेफिनिट में बात चल रही है। बता तो दिया, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर भाई। एम्फेसिस ऑन इक्वलिटी ऑफ लाइफ इंश्योर्स फॉर द हेल्थ एंड हैप्पीनेस फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो ऑप्शन ए में तो गलती है नहीं, मैंने बता दिया। पढ़ते हैं फॉर द हेल्थ। तो यहाँ देखो कोई आप लॉजिक लगा नहीं सकते हो, क्योंकि जो शब्द है ना ये वाला इंश्योर्स, इंश्योर्स, इसके साथ कभी भी फोर शब्द आता नहीं है, ये रट लो। क्योंकि जो फिक्स प्रीपोजिशन पढ़ोगे तब आप इस शब्द को पढ़ोगे, इंश्योर के साथ कभी भी फोर नहीं आता है। तो भाई दिख रहा है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। फिर कंडीशनल सेंटेंस से क्वेश्चन है भाई। यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो इज नॉट इट। तो कभी, अच्छा नहीं कंडीशन वाला नहीं है, दूसरा है, सॉरी मैं कुछ अलग ही खो गया। मैंने इफ यू से स्टार्ट हो रहा है तो विल नहीं आएगा, वो वाला कॉन्सेप्ट समझ रहा है, ठीक है। क्या है? यू विल कम टू माई पार्टी टुमारो,
अरे दिख रहा है यार, यही गड़बड़ दिख रही है, कई बिंदी यहाँ लग रही है, लगा दो ऑप्शन सी। तुक्का तो सही है, बट अब कॉन्सेप्ट क्या है इसके पीछे का भाई, ये कॉन्सेप्ट है तनवीर आ रही है, क्वेश्चन टैग का प्रयोग हुआ है भाई। यहाँ आएगा इज नॉट की जगह वुड नॉट, ठीक है। क्वेश्चन टैग में तो गलती नहीं है, बट वुड नॉट आएगा, विल की जगह वुड आएगा या फिर इज आएगा, समझ रहे हो, कैसे भी लगा सकते हो यार इसमें तो बिना एक्सप्लेनेशन के भी। द मीटिंग एडजर्न एब्रप्टली बाय द चेयरमैन आफ्टर अबाउट 3 hours ऑफ डिलीबरेशन। द मीटिंग एडजर्न abruptly by the chairman after about 3 hours of deliberation। उसको बंद कर दिया गया मीटिंग को। तो भाई साहब ये है एक्टिव और पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। तो द मीटिंग वॉज आएगा यहाँ पे एडजर्न्ड abruptly by the chairman after about the 3 hours of deliberation। दिख रहा है वाई आ रहा है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ रही है, तो वॉज क्यों नहीं आएगा, ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये है एक्टिव पैसिव वॉइस का क्वेश्चन। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स वर अलाउड टू गो नियर द फैक्ट्री। नॉट वन ऑफ द हंड्रेड्स ऑफ स्ट्राइकिंग वर्कर्स, अरे दिख गया वर, क्यों आएगा वर भाई, वर्कर्स के हिसाब से नहीं, वन तो सिंगुलर है ना, वन ऑफ द हंड्रेड्स, वही वाला कॉन्सेप्ट, वन ऑफ द हंड्रेड्स, वन ऑफ द थाउजेंड्स, जो ये नाउन है वो तो प्लूरल होगा, बट वर्ब सिंगुलर होगी, 3 बार रिपीट हो गया एक ही कॉन्सेप्ट, ऑप्शन इज द राइट आंसर, 3 बार रिपीट हो गया सर जी। मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर, स्मिथ ऑस्ट्रेलिया वाला खिलाड़ी नहीं, किसी व्यक्ति का नाम है कहीं और के का। मिस्टर स्मिथ वाज एक्यूज्ड फॉर मर्डर बट द कोर्ट फाउंड हिम नॉट गिल्टी एंड एक्यूटेड हिम। जो मिस्टर स्मिथ हैं उनको मर्डर के केस में फंसा दिया है, बट उन्होंने कोर्ट ने उनको दोषी नहीं पाया गया है। यहाँ होगा एक, देखो मिस्टर स्मिथ ठीक है, बाद एक्यूज्ड फॉर नहीं यार, पढ़ने में भी दिख रहा होगा, एक्यूज्ड के साथ ऑफ आता है, रट लो, क्योंकि फिक्स प्रीपोजिशन है। एक्यूज्ड माने होता है दोषी ठहराना, इसके साथ होता है एक्यूज्ड ऑफ मर्डर, मर्डर के लिए दोषी ठहराए, ना कि मर्डर को, ठीक है। ऑप्शन इज द राइट आंसर, फिक्स प्रीपोजिशन है, उसको रट लो। आई एम टोल्ड जॉन इज इल सिंस मंडे, कॉन्सेप्ट क्या है भाई, सिंस और फोर का, सिंस आता है निश्चित समय के लिए, कौन सा मंडे है पता भी है हमें, कौन सा मंडे है पता भी है, बट इतना पता है सर जी, गलती इसी की है, इसलिए सी इज द राइट आंसर, क्योंकि 4 आएगा यहाँ। ये कहता 1856 तो फिक्स है, सिंस वहाँ आता है जहाँ फिक्स होता है भाई, समझ में आया। We were able to make it in spite of a bad weather। इन स्पाइट ऑफ का क्या, हालांकि गलती इन स्पाइट ऑफ की नहीं है यहाँ, इन स्पाइट ऑफ होता है के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ का अर्थ होता है के बावजूद। वी वर एबल टू मेक इट ए बैड वेदर, अब आ जाती है बात यहाँ, ऑप्शन ए गलत, बी गलत, सी इज द राइट। क्यों, ए बैड वेदर का अर्थ होता है, ए बैड वेदर का अर्थ होता है भाई बुरी समस्या में होना, यानी कि एक ईडियम फ्रेजेस है, तो ईडियम फ्रेजेस में द होगा यार यहाँ। क्यों, ईडियम फ्रेजेस को सेंटेंस में कभी बदल के नहीं लिखते हैं, एक ही जगह द आ जाएगा, ठीक है। नाइदर ऑफ द टू लेटर्स ऑफ क्रेडिट वर यूजफुल व्हेन नीडेड इट। नाइदर ऑफ, खूब सुना है, नाइदर ऑफ द टू लेटर्स, सही है यहाँ तक, ऑफ क्रेडिट, वर की जगह भाई वॉज होगा, नाइदर ऑफ आइदर ऑफ सिंगुलर वर्ब लेते हैं, बट प्लूरल नाउन लेते हैं, कि चौथी बार यूज हो रहा है ये। आगे बढ़ते हैं। ए डिफिकल्ट सिलेबस इज ए सपोज टू हर्ट ज्वेलाइन माइंड। ज्वेलाइन मान होता है नवयुवक या यौवन, ठीक है। तो यहाँ क्या कह रहा है कि ए डिफिकल्ट सिलेबस, ठीक है, यहाँ तक, इज सपोज टू हर्ट
एज विल एंड माइंड, यहाँ आर्टिकल ए का यूज करना नेसेसरी है, तो इसलिए सी पार्ट में गलती है। यू वर गोइंग टू एक्सप्लेन, तुम जा रहे हो एक्सप्लेन करने के लिए। योर लेटर एरिवल इज नॉट इट, इज नॉट इट क्वेश्चन टैग का क्वेश्चन है भाई, पार्ट सी में एरर है। देखा जाए ना ये क्वेश्चन टैग और यहाँ एरर दिखती है, रट लो, ये ट्रिक समझ लो, कुछ भी समझ लो, ठीक है। एरर क्या है, इज नॉट की जगह वर नॉट आएगा। क्यों भाई, बात जब पास्ट में चल रही है वर गोइंग टू, तो यहाँ इज कहाँ से आया। ऐसे ही पिछले सेंटेंस में क्या हुआ था, कुछ सेंटेंस पहले पास्ट की बात चल रही थी, फिर प्रेजेंट में दे दिया था, वुड आया था वहाँ, यहाँ भी वर आएगा, वर नॉट, इज नॉट की जगह। देखो क्वेश्चन टैग बता ही दूंगा यार क्या होता है। क्वेश्चन टैग होता है जैसे इज नॉट है, इज नॉट है, तो इसे ऐसे लिख दें, इज नॉट, ऐसे, ये होता है क्वेश्चन टैग। प्लीज टेल टू हिम टू डू हिज वर्क, छोटा सा क्वेश्चन है, आंसर क्या होगा। प्लीज में कोई गलती नहीं है सर जी, प्लीज में तो कोई गलती है नहीं। टेल टू हिम नहीं हो गया, टू की क्या जरूरत है, टेल हिम, प्लीज उससे कह दीजिए वो अपना कार्य कर ले, तो टेल टू हिम का क्या मतलब हुआ, टेल हिम हो गया ना। क्यों, क्योंकि जो शब्द है ना भाई, एलाओ, एडवाइज और टेल, इनके बाद प्रीपोजिशन मतलब ऑब्जेक्ट चाहिए होता है, तो ऑब्जेक्ट चाहिए होता है तो प्रीपोजिशन क्यों आएगा सर जी। हटाओ प्रीपोजिशन को, कॉन्सेप्ट समझ में आया, आगे बढ़ते हैं सर जी। द थीप हिट मी सडनली एंड हार्डली, हाँ जी, क्वेश्चन छोटा होगा धमाका बड़ा होगा, कॉन्सेप्ट भी लाजवाब होगा। द थीप हिट मी सडनली एंड हार्डली, जो हार्डली है ना, यहाँ शब्द जो हार्डली है, हार्डली के स्थान पर हार्ड होना चाहिए, क्योंकि जो हार्ड शब्द होता है वो एडजेक्टिव और एडवर्ब दोनों की तरह कार्य कर लेता है भाई। हार्डली का प्रयोग मुश्किल से के अर्थ में करते हैं, ये तो आपको पता ही है, तो हार्ड होगा ना भी जोर से या कठोर तरीके से, ऐसा थोड़ी ना है कि चोर ने मुश्किल से मारा हो, ये कह रहा है कि चोर ने मुझे अचानक से जोर से मारा, तो हार्डली नहीं, हार्ड तरीके से मारा, सडनली एंड हार्ड। बट पढ़ने वाला क्या कहेगा, सडनली हार्डली, बोलने में अच्छा टिक करो, हैं जी, गलती है यहाँ पार्ट सी में, क्या हार्ड आएगा यहाँ। द नंबर ऑफ बुक्स, अरे क्वेश्चन बढ़ाया नहीं आगे। द नंबर ऑफ बुक्स इन अवर लाइब्रेरी इज लेस, जो हमारी बुक्स के नंबर से मतलब जो हमारी लाइब्रेरी में किताबें हैं वो कम है। तो अब यहाँ समझ लेते हैं, जो शब्द फ्यू है वो यूज होता है काउंटेबल नाउन से पहले, और लेस अनकाउंटेबल नाउन से पहले, या बोल सकते हैं कंपैरेटिव डिग्री है ये लेस। तो ये कह रहा है कि हमारी लाइब्रेरी में कम किताब है, भाई कम नहीं फ्यू किताबें हैं, मतलब है तो हिंदी में तो अर्थ वही है पर फ्यू आएगा यहाँ, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हैं जी। क्वेश्चन इतना बड़ा हो गया ये। क्वेश्चन क्या है कि द टीन डिपॉजिट्स इन दैट एरिया वुड प्रोबेबली बी एक्सहॉस्टेड इन टू नियर फ्यूचर, जो टीन डिपॉजिट है इस एरिया में, ऑप्शन नंबर ये थोड़ा ऊपर है, बार बार नहीं करूँगा मैं, वुड प्रोबेबली बी एक्सहॉस्टेड इन टू नियर फ्यूचर। एक्सहॉस्टेड इन नियर फ्यूचर का अर्थ होता है, एक्सहॉस्टेड इन नियर फ्यूचर मतलब थकाने वाला बन जाएगा आने वाले समय में। तो यहाँ एक फिर प्रीपोजिशन आपको रटना होगा, जो शब्द है ना एक्सहॉस्टेड, इसके साथ बाई, फ्रॉम, टू का प्रयोग विभिन्न स्थितियों में किया जा सकता है। बाई, फ्रॉम और टू का प्रयोग, बट इन टू का प्रयोग नहीं होगा सर, तो ऑप्शन नंबर सी द राइट आंसर। प्रीपोज में रटने के इसलिए कह रहा हूँ कि फिक्स प्रीपोजिशन जो होती है उनको याद करना होता है। द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू डेट ऑफ द अदर, इस मशीन का ऑपरेशन यानी कार्य अलग है अदर मशीन से, या फिर अदर मशीन से कार्य से अलग है, या मशीन से अलग है, अर्थ समझिएगा, भावना पे जाइएगा। ये कह रहा है कि उस मशीन का कार्य और मशीनों के कार्य से अलग है, या फिर उस मशीन से अलग है। भाषा पे जाइए और खुद पढ़िए सेंटेंस को भाई।
ये कह रहा है कि द ऑपरेशन ऑफ दिस मशीन इज डिफरेंट टू डेट ऑफ द अदर, ठीक है। तो यहाँ ऑप्शन ए में तो कोई गड़बड़ है नहीं, टू डेट ऑफ फ्रॉम आएगा ना यार, फ्रॉम माने होता है से, उस मशीन से कार्य लगे है। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आगे बढ़ते हैं। इट वॉज नियरली 13 ईयर्स एगो सिंस दिस मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश्ड। ये 30 साल पहले की बात है, ठीक है। सिंस दिस मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश, इस मैगजीन को पहली बार पब्लिश किया गया था। वाक्य में भाई जो सिंस है उसके स्थान पर वेन का प्रयोग कर दो। बता रहा हूँ क्योंकि ये यार चौथी बार रिपीट हो रहा है यार, कितनी बार रिपीट हो चुके हैं पी वाई क्यू। सिंस के स्थान पर वेन का प्रयोग होगा, क्यों? वेन का प्रयोग क्या होगा? जहाँ घटना का घटित होना निश्चित होता है वहाँ वेन का प्रयोग होता है। तो ये कह रहा है कि इट वाज नियरली 13 ईयर एगो द मैगजीन वाज फर्स्ट पब्लिश, इस मैगजीन को पहली बार पब्लिश किया गया, तो निश्चित ही है ना घटना, तो इसलिए सिंस की जगह वेन का यूज हो जाएगा भाई साहब। देखो भाई आगे बढ़ते हैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट डेट, मतलब फैक्ट के बावजूद भी, डेट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड हिज इंस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चंस। देखो इन स्पाइट ऑफ फैक्ट, फैक्टों के बावजूद डेट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड, मीटिंग एंड होने की थी। इंस्टेड टू की जगह इंस्टेड ऑफ होगा, सॉरी इंस्टेड ऑन होगा। क्यों इंस्टेड ऑन का प्रयोग होता है भाई? जब हम ऑफ की जगह नहीं लगाते हैं, ठीक है। समझ नहीं क्या कहना चाह रहा हूँ मैं। इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट, फैक्ट के बावजूद, डेट द मीटिंग वाज अबाउट टू एंड ही इंसिस्टेड टू आस्क सेवरल क्वेश्चन। ऑन का प्रयोग है क्योंकि ऑन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी का प्रयोग होता है, तो यहाँ तो आईएनजी है ही नहीं, तो टू इज द गलत है, यहाँ सी इज द राइट आंसर। थोड़ा ब्लंडर बन गया है। देखो दोबारा से मैं रिपीट करता हूँ। जो शब्द है ना टू, इंसिस्ट टू, इंसिस्ट टू, इंसिस्ट ऑन का प्रयोग कर दो इसकी जगह। क्यों कर दो भाई ऑन का प्रयोग? मैं क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि ऑन के बाद वर्ब की आईएनजी फॉर्म का भी प्रयोग किया जाएगा, तो आईएनजी फॉर्म का प्रयोग जरूरी है, यहाँ हो नहीं रहा है, तो आस्किंग कर दो। अब आस्किंग करने के लिए टू की जगह ऑन आएगा, तो ये फिक्स प्रीपोजिशन होती है, इनको समझना पड़ता है भाई साहब, ये वन शॉट वाली नहीं है चीज़ें। आई वॉज डिसअपॉइंटेड, मैं डिसअपॉइंटेड था भाई साहब। आई वॉज डिसअपॉइंटेड व्हेन आई केम फॉर सीइंग यू लास्ट इवनिंग बट कुड नॉट फाइंड यू एट होम, तुमको घर पे नहीं पाया। तो यहाँ आई वॉज डिसअपॉइंटेड तो ठीक है, व्हेन आई केम फॉर स्लीपिंग यू लॉस्ट इवनिंग, इसी पार्ट में गलती है सर जी। केम फॉर सीइंग नहीं होगा, यहाँ देखने के लिए नहीं आया, केम टू सी होगा भाई, केम टू सी। मैं तुम्हें देखने के लिए कल आया था, पास्ट में, लास्ट इवनिंग लास्ट मॉर्निंग बताया तो था। देखो भाई आज की क्लास आपको कैसी लगी? आज की है हमने 85 क्वेश्चंस प्लस 85 कॉन्सेप्ट। तो आई होप सो आपको ये क्लास पसंद आई होगी और मैंने अपना लेवल बेस्ट देने की कोशिश की है। अगर आपको ये पसंद आती है तो पार्ट 2 के लिए ज़रूर बताना, कमेंट करेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कमेंट में वो लिखना वो लिखना, अगर पार्ट 2 चाहिए तो लिखना, वरना कोई दिक्कत ही नहीं है। आई होप सो आपको यार ये कॉन्सेप्ट खूब अच्छे लगे होंगे। 85 क्वेश्चन किए हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, वंदे मातरम।